हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अगर देखा जाए तो आज के मार्केट के सिनेरियो के अनुसार ऐसा लग रहा था कि आज भी उसी तरह की गिरावट आएगी जिस तरह की हम रोज़ देख रहे थे, लेकिन फिलहाल इस समय मार्केट अपने आप को रिकवरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो अगर पिछले एक साल की बात अगर बाज़ार की जाए तो बाज़ार में आपको लगातार जो है उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है, लेकिन गुजरात बेस्ड जो कुछ कंपनियां हैं उनका आउटलुक इसी दौरान जो है काफ़ी बेहतर हुआ है। और एक साल के दौरान अगर देखा जाए तो गुजरात बेस्ड कुछ कंपनियों के शेयरों में आपको गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अब ये स्टॉक जो है काफ़ी आकर्षक वैल्यूएशन पर आ गए हैं। नियर टर्म में चुनौतियों के बाद भी लंबी अवधि में इनसे जो है बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और ये स्टॉक आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं। जिसमें कि पहला जो शेयर है इसका नाम है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट और दूसरा जो नाम है उसका नाम है गुजरात गैस। इन दोनों ही स्टॉक में नियर टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों ही टर्म में आपको अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जिस पहले स्टॉक के बारे में बात करेंगे इसका नाम है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। और अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में जो आपको खरीदारी करनी है 375 रुपये के भाव के लिए इस स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। हमारा जो रिटर्न का जो परसेंटेज रहेगा वो रहेगा लगभग 70% के करीब जो है ये स्टॉक आपको रिटर्न दे सकता है। अगर देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको लगभग 4% तक की तेज़ी इसके स्टॉक में देखने को मिल रही है। और पिछले एक साल की बात करें तो लगभग इसके स्टॉक में 28% तक ये स्टॉक जो है टूट चुका है। यानी कि इसने जो अपना हाई बनाया था वो लगभग था, अगर पिछले एक साल की बात की जाए तो 330 रुपये के करीब जो है इस स्टॉक ने अपना हाई लगाया था और वहाँ से जो है हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो अभी भी डिमांड भले ही कमज़ोर हो इस कंपनी के लिए, लेकिन टैरिफ और एक्सपेंशन जो इशू है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो है वो रिजॉल्व होने की उम्मीद है। ऐसे में ये शेयर जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही सॉलिड विकल्प बन करके निकल रहा है। शेयर का वैल्यूएशन काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो अभी ये स्टॉक जो है 9x फाइनेंशियल ईयर 2024 ईपीएस और 3.2 ईवी इप्टा पर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 के ईपीएस की तो इसमें आपको लगभग 11% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 2024 की तो इसमें लगभग आपको 5% तक का ईपीएस जो है गिरावट के साथ देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका वैल्यूएशन और टैरिफ एडजस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म के लिए लगभग 10% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं कारणों से आपको जो है इसके स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट जो रहेगा, फिर से एक बार बताऊं, टारगेट आपको रहेगा 375 रुपये। तो 375 रुपये के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। इस स्टॉक में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा लगभग 205 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके 375 के भाव के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक है इसका नाम है गुजरात गैस। अगर गुजरात गैस के बारे में अगर देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 5% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। कल के ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक जो आपका क्लोजिंग दिया था गिरावट के साथ वो था लगभग 486 रुपये का और वहाँ से इस स्टॉक ने तेज़ी दिखाई है और अभी 512 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। टारगेट प्राइस जो हमारा जो रहेगा वो रहेगा 550 रुपये के लिए। और लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो लगभग इस स्टॉक में 650 रुपये के भाव के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। किन कारणों से आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगा, अगर देखा जाए तो नियर टर्म में जो है ग्रोथ को लेकर थोड़ी बहुत चिंता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आउटलुक पीयर्स की तुलना में काफ़ी बेहतरीन है। अगर देखा जाए तो अगले 7 से 8 साल में कंपनी में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एलएनजी और इसके अलावा जो है एलपीजी प्राइजेस में रिकॉर्ड डाइवर्सेस के चलते जो है मार्जिन पर असर हुआ है, लेकिन जल्द ही इसके नॉर्मल होने की उम्मीद है। इसकी वजह से जो है आपको अगले 12 महीने ग्रोथ को लेकर के सतर्क व्यू है और अगर देखा जाए तो आगे शेयर में आपको इसी तरह की तेज़ी देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में
और जो इसका जो ईपीएस का अनुमान है उसमें 0.1 का गिरावट रह सकता है। और वहीं अगर देखा जाए 2024 में जो इसका ईपीएस रहेगा उसमें हमें -2.3% रह सकता है, यानी कि यहाँ भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आगे इसके जो शॉर्ट टर्म का जो आपको टारगेट दिया है 550, ये तो आसानी से अचीव कर लेगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म का है, इन दोनों को अगर पार कर लेता है तो फिर इसके स्टॉक में एक ज़बरदस्त रैली हमें आगे देखने को मिल सकती है। तो ये था आपका गुजरात गैस। दोनों ही स्टॉक में खरीदारी करनी है, गुजरात गैस और इसके अलावा गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, दोनों में अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलने का अनुमान है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।